हेलो फ्रेंड्स, रे लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेडिकल से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन हम देखेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा पब्लिश है। तो बहुत से बच्चों को मेडिकल के लिए क्वेश्चंस आ रहे थे क्या होता है एक्सरे में। तो एक्सरे से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और अदर भी है, मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं उसका पूरा एक नोटिफिकेशन है। तो देख लेते हैं कि क्या है इसमें। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है जो 8 नंबर वाला जो कॉलम है उस पर लिखा साफ साफ लिखा गया है, एन एक्सरे ऑफ द चेस्ट शुड बी डन एज ए रूटीन इन ऑल केसेस फॉर डिटेक्टिंग एनी एबनॉर्मलिटी ऑफ द हार्ट एंड लंग्स विच मे नॉट बी अपेरेंट बाय ऑर्डिनरी फिजिकल एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब मैं समझा देता हूँ कि हार्ट और लंग्स की जैसे कोई भी दिक्कत होती है तो वो जनरल जो फिजिकल जो एग्जामिनेशन होता है यानी सामने से देख के पता नहीं चलता है, तो उस चीज़ के लिए आपका चेस्ट का जो एक्सरे होगा वो होगा। तो बेसिकली हार्ट और लंग्स के पोजीशन उसी के लिए होता है वो कि हार्ट सही है पोजीशन पे है और लंग्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उसके लिए आपका एक्सरे होना होगा। तो कुछ बच्चों का मुझे कमेंट्स आ रहा था कि सर एक्स हम हार्ट प्रॉब्लम्स है, ऑपरेशन है हमारा हार्ट का, तो होगा नहीं होगा। तो उनका एक्सरे ज़रूर होगा और बाकी लंग्स का तो होता ही है। तो जब हमारा मेडिकल हुआ था तो सबसे पहले यही चेक हुआ था, तो एक्सरे हुआ था। तो उसमें शायद ये चीज़ें वो लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि हार्ट और लंग्स की पोजीशन सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है हार्ट और लंग्स के लिए। तो ये चीज़ें लिखी गई हैं साफ साफ। और भी लिखा गया है कि एक्स्ट्रा चार्जेस आर टू बी रिलाइज्ड फॉर कैंडिडेट्स फॉर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन लाइक इको तो ECG USG एक्स्ट्रास एट द रेट्स प्रिस्क्रिप्ट आउटसाइड। तो ये लिखा गया है। तो इसमें अगर आपको कोई अदर जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन होती है जैसे ECG कराना होता है और रेलवे हॉस्पिटल में नहीं है सुविधा, तो आप लोग को अगर बाहर से भी कराना पड़ सकता है। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि एक्स्ट्रा चार्जेस आप लोग को पे करने पड़ सकता है बाहर, या उसी में आपको लोग को करा के देंगे तो आप लोग को एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा। वैसे तो मेडिकल फ़ीस बहुत कम होती है, 24-25 रुपये ही होती है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग को अगर कोई अदर इन्वेस्टिगेशन आप लोग की होती है, कोई चेकिंग होती है मेडिकल से रिलेटेड, तो आप लोग को पे करना पड़ सकता है। अगर वहाँ नहीं है तो बाहर से एक्स्ट्रा चार्जेस प्राइवेट से तो पे करना पड़ सकता है। तो उन बच्चों का जो क्वेरीज आ रही थी कि सर एक्सरे हार्ट पेशेंट्स को एक्सरे होगा नहीं होगा, तो ये होगा एक्सरे, साफ साफ लिखा गया है। तो और भी चीज़ें लिखी गई हैं, एक बात देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो यूरिन से रिलेटेड भी है। तो यूरिन तो कैंडिडेट और एम्प्लॉयज़ का जो A1 मेडिकल के लिए है वो तो कंपलसरी होगा ही होगा, लेकिन हम लोग का यूरिन नहीं हुआ था। तो इसमें लिखा है नीचे साफ, तो यूरिन विल बी एग्जामिन्ड इफ़ द एग्जामिनी इज़ ओवर 30 ईयर्स ऑफ एज। अगर 30 साल से ज़्यादा वालों का ही हो रहा था, जिनके 30 प्लस थी या 30 या उससे ज़्यादा थी, तो एजड लोगों का यहाँ पर हो रहा था। तो लिखा है इसमें डायबिटीज़ का शुगर टेस्ट और यूरिन टेस्ट उन्हीं लोगों का हो रहा था। तो जो 30 से नीचे इसके थे उनका नहीं हो रहा था, मेरा भी नहीं हुआ था यूरिन टेस्ट, लेकिन जो 30 प्लस थे उनका यूरिन और शुगर टेस्ट हो रहा था। तो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है जो 30 से नीचे हैं, और 30 प्लस हैं वो थोड़ा सा अपने यूरिन और डायबिटीज़ थोड़ा शुगर कंट्रोल में रखें ताकि आप लोग को मेडिकल में कोई दिक्कत ना आए। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर आप लोग का ज़्यादा प्रॉब्लम है यूरिन में तो दिक्कत आ सकती है। तो आप लोग अभी से यूरिन का अपना साफ़ ज़्यादा पानी वानी पिया करें, यूरिन साफ़ रखें। तो और भी अदर भी इसमें चीज़ें हैं, तो पूरा लिखा गया है एकदम, इसमें हर चीज़ लिखा गया है। तो देख सकते हैं आप। लंग्स द कंडीशन ऑफ हार्ट एंड लंग्स से भी चेक होगा। तो इतनी सारी चीज़ें चेक होती हैं। द कंडीशन ऑफ टीथ एंड जम्स, तो नॉर्मल टीथ और हो जाता है, अगर दांत सड़े बड़े भी हैं तो हो जाता है, ऐसा कोई दांत का ऑप्शन नहीं रहता है। और दी द एविडेंस ऑफ एब्डोमिनल डिसीज़, कोई ऐसी डिसीज़ है आपको कुछ, तो वो भी चेक होता है। तो हर्निया भी चेक होगा, और हाइड्रोसिल तो चेक होता ही होता है, पाइल्स और हाइड्रोसिल। और आपका कोई मूवमेंट चेक होता है, फ्री मूवमेंट जॉइंट्स के, तो आपको थोड़ा सा उठक बैठक भी कराया जाता है। और कोई स्किन डिसीज़, आपको कोई ख़तरनाक स्किन डिसीज़ है तो वो भी आप लोग की चेक होती है। अगर कोई ज़्यादा ही दिक्कत वाली डिसीज़ है स्किन की तो वो भी आप लोग का इधर चेक होगा। तो इसमें और चीज़ें भी हैं, कोई आपकी स्पीच डिफेक्ट है, ज़्यादा ही आप हकलाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, बिल्कुल भी हकलाते हैं, और कोई ऐसी डिसीज़ तो देखने में कोई अगर विज़न में कोई दिक्कत है उसमें आपको आइज़ की उसमें आप लोग का चेक होगा। और कोई एक्यूट या क्रोनिक डिसीज़, कोई पुरानी मतलब बीमारी आप लोग को हो जो अभी तक आपके उसमें है, तो वो भी आप लोग का चेक होगा। और कोई कम्युनिकेबल डिसीज़, कोई ऐसी डिसीज़ जो मतलब प्रसार, जैसे कोई फैलने वाली बीमारी होगी आपके उसमें,
तो जैसे कोई चीज़ आपके इसमें ऐसे है जिससे दूसरे को संक्रमित हो सकता है, तो ये सब चीज़ें भी आप लोग की चेक होती हैं इसमें मेडिकल में। तो इतने सारे क्लॉज हैं मेडिकल के, देख सकते हैं आप। ये रेलवे का मेडिकल परफॉर्मा है, तो चैप्टर 5 में ये है इंडियन रेलवे मेडिकल चैप्टर 5। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग की चेक होती हैं, वो अपने हिसाब से चेक कर लेते हैं इसको फटाफट, तो आप लोग को पता नहीं चलता है कि चेकिंग क्या क्या हो रही है। तो उठक बैठक में वो फ्री जॉइंट चेक कर लेते हैं, और कोई अदर दिक्कत होती है आँखों का भी चेक होता है। आँखों में ये मशीन में आप लोग को, जो डॉक्टर होता है, एक मशीन होती है आँखों की, आपका जो लेंस है वो पता चल जाता है कि आँखों में आप लोगों ने लेंस लगवाया है, तो वो चेक कर लेता है मशीन में। आपकी आँखें अच्छे से चेक होती हैं बाहर, तो बहुत अच्छे तरीके से चेक की जाती हैं आँखें। तो आँखों का ही ज़्यादा रहता है रेलवे में, और बाकी जो जनरल फिजिकल जो ये स्टैंडर्ड है ये भी चेक होते हैं। इतनी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी है, तो ये सब चेक करते हैं वहाँ। तो बहुत से बच्चों के क्वेरीज कमेंट आ रहे थे कि सर होगा नहीं होगा, ये वो यूरिन को रिलेटेड आ रहे थे और लंग्स को लेके आ रहे थे, होगा नहीं होगा। तो ये सब हो सकता है, क्योंकि किसी किसी जोन में, बहुत सारे जोन में ईसीजी भी करवाया था, जो हार्ट पेशेंट थे या किसी अदर एज ग्रुप, ज़्यादा एज ग्रुप के थे, उनको ईसीजी भी हो रहा था। और बाकी फ्लैट फुट ये सब, नॉक नी तो चेक होता ही होता है। तो ये सब वो अपने हिसाब से चेक कर लेते हैं फटाफट। तो उनका जो हाइड्रोसील हो गया, बाकी हर्निया, ये सब जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, तो ये सब बता दिया मैंने आप लोग को, इतनी चीज़ें जिसमें दी गई हैं। और स्किन डिसीज़ है आपको कोई ख़तरनाक सी, तो वो भी चेक करेंगे। और अगर कान भी चेक होते हैं, तो कोई कानों की बीमारी है, आपको सुनने में बहुत प्रॉब्लम है, तो वो भी चेक होगा। क्योंकि रेल में अगर आप लोग कान बीमारी है तो आपको डिपार्टमेंट से नहीं अलॉट होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा बहुत मशीन तो अलाउ हो सकती है, बाकी रीमेडिकल आप लोग को कर दिया जाएगा। फिर आप 1-2 महीने बाद अपना मेडिकल फिर से करा सकते हैं, तो टाइम आप लोग को मिलेगा पूरा पूरा ऑपरेशन कराने का। बाकी जो हाइड्रोसिल जो हर्निया वाले हैं उनको रीमेडिकल मिलता है कि आप लोग करा लीजिए मेडिकल, अगर आप मेडिकली फ़िट हो सकते हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें तो दिखी गई हैं, इतने पॉइंट्स सभी चेक होते हैं इसमें। तो आप लोग अच्छे से देख लें पॉइंट्स को कि क्या क्या है। और कंडीशन ऑफ हार्ट ऑफ लंग्स से चेक होता ही होता है, ये तो सबसे पहले चेक हो जाता है। तो कहीं पे कोई टूट फूट तो नहीं है, किसी तरीके का आपको दिक्कत तो नहीं होती है। और बाकी छोटी मोटी चीज़ें भी चेक होती हैं जितनी सारी लिखी हैं, तो अपने हिसाब से चेक कर लेते हैं वो फटाफट। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस पे, मेडिकल से रिलेटेड अदर कोई क्वेरीज आएगी, कमेंट्स आएंगे, तो उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। और अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है मेडिकल से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट्स करिए। तो मिलता है आप लोग से ऐसी नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो पे। आप तब तक तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।